नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होता ही है। हम इसको अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखते ही हैं। पर क्या हम लोग को पता है कि ट्रांसफार्मर हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज होता है, इसके क्या क्या उपयोग हैं और ये कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं, इसकी वर्किंग को समझते हैं और ये हमारी डेली लाइफ में कैसे उपयोगी है, क्या काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि एसी करंट को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए ट्रांसफर करता है। ट्रांसफार्मर की सहायता से हम वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं, परंतु इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर में तीन मेन कंपोनेंट होते हैं: प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड मैग्नेटिक कोर। प्राइमरी वाइंडिंग का यूज ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई देने के लिए किया जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग का यूज ट्रांसफार्मर से आउटपुट लेने के लिए किया जाता है तथा मैग्नेटिक कोर का यूज मैग्नेटिक फ्लक्स को एक डिफाइंड पाथ प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर्स फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन लॉ पर वर्क करते हैं। फैराडे के नियम के अनुसार किसी भी कॉइल में फ्लक्स लिंकेज में परिवर्तन की दर उसमें इंड्यूस ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होती है। मान लीजिए आपके पास एक वाइंडिंग है जिसको एसी करंट सोर्स से जोड़ा गया है। वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली एसी करंट वाइंडिंग के चारों ओर अल्टरनेटिंग फ्लक्स उत्पन्न करती है। यदि किसी दूसरी वाइंडिंग को इस वाइंडिंग के करीब लाया जाता है तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स का कुछ हिस्सा सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक हो जाता है। क्योंकि फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है, इसीलिए सेकेंडरी वाइंडिंग में भी चेंजिंग फ्लक्स ही लिंक होता है। अकॉर्डिंग टू फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब यदि सेकेंडरी वाइंडिंग की सर्किट को क्लोज कर दिया जाए तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। ट्रांसफार्मर्स को वोल्टेज लेवल, कोर मीडियम, वाइंडिंग अरेंजमेंट, यूजेज, इंस्टॉलेशन आदि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कुछ ट्रांसफार्मर्स के नाम जैसे स्टेप अप, स्टेप डाउन, डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल, पावर ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज, 3 फेज, ऑटो ट्रांसफार्मर आदि हैं। आप सभी को स्क्रीन पर एक चार्ट शो हो रहा होगा जिसके द्वारा आप टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर को इजीली याद कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वोल्टेज लेवल के बेस पर डिवाइडेड ट्रांसफार्मर को ही पढ़ेंगे। वोल्टेज लेवल के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है: स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस टाइप के ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज को प्राइमरी वोल्टेज की तुलना में बढ़ा देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स से अधिक होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज पावर प्लांट में जनरेटर को ग्रिड से जोड़ने के लिए किया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज को प्राइमरी वोल्टेज की तुलना में कम कर देते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स की अपेक्षा अधिक होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज हाई ग्रिड वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग होम अप्लायंसेस में किया जाता है। जब ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है।
ट्रांसफार्मर में दो टाइप के लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉस एंड कोर लॉस। कोर लॉस में फर्दर दो टाइप के लॉस होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉसेस होते हैं उसे कॉपर लॉस कहते हैं। कोर लॉस में ट्रांसफार्मर के कोर में उत्पन्न एडी करंट तथा हिस्टेरेसिस की वजह से जो लॉसेस होते हैं उसे कोर लॉस कहते हैं। ट्रांसफार्मर्स का यूज हमारी डेली लाइफ में लगभग हर जगह होता है, फिर चाहे वो पावर जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, लाइटनिंग हो, ऑडियो सिस्टम हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो। लगभग हर जगह पे हम ट्रांसफार्मर्स का यूज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पावर प्लांट में जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड में भेजने से पहले हम ट्रांसफार्मर के ही थ्रू वोल्टेज को बढ़ाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन में भी हम ट्रांसफार्मर्स के ही थ्रू वोल्टेज को घटाते या बढ़ाते हैं। लाइटनिंग सिस्टम में हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को बल्ब तक भेजने से पहले हम ट्रांसफार्मर्स के ही थ्रू उसके वोल्टेज को कम करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं ट्रांसफार्मर्स के। तो आज के इस वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफार्मर हमारी डेली लाइफ में कैसे काम करता है और यह हमारे लिए कैसे उपयोगी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।